से शुरू हुई थी जो तकरार, सड़क तक आ गई उसकी रार। पुतलेबाजी के बाद अब शिकायतों का दौर, जनता की समस्याओं पर नहीं कोई गौर, सदन का झगड़ा सड़क पर। देवभूमि में गैरसैंण विधानसभा सत्र से शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर अराजकता फैलाने के आरोप लगाए गए, पुतले फूंके, अब एक दूसरे के आचरण की शिकायतें हो रही हैं, वो भी राज्यपाल से। गैरसैंण के ठंडे मौसम में गर्म हुआ सियासी माहौल। अब देहरादून पहुंचते पहुंचते भी ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि एक दूसरे पर फेंकी जा रही है गैरसैंण में लिखे गए काले अध्याय की काली। पहले विरोध प्रदर्शन के दर्शन, फिर सड़कों पर दिखी पुतला पॉलिटिक्स, अब सिलसिला चला है शिकायतों के दौर का। बीजेपी तो पहले ही जा चुकी है राजभवन, लीजिए कांग्रेस ने भी नापा राजभवन का रास्ता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने का वहां पर आचरण रहा है, जिस तरह से उन लोगों ने माइक उठा करके ट्रेजरी बेंचेस की तरफ फेंके, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जिस तरह से अपमान किया है, हम महामहिम जी से अनुरोध करने के लिए आए थे। हमने उनसे निवेदन किया है कि उस तरह से वो जो है वो कार्रवाई करने का कष्ट करें। इधर कांग्रेस राज्यपाल से करने पहुंची बीजेपी विधायकों की शिकायत, तो उधर विधानसभा सचिव के कार्यालय पहुंच गई बीजेपी शिकायती पत्र लेकर, और कटघरे में विधानसभा अध्यक्ष भी खड़े कर दिए। जिस तरह की घटना गैरसैंण में हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसकी फुटेज जारी करके उन अजनबियों को देखा जाए जो विधानसभा के मंडप में घुस के विधायकों पर झपटने आ रहे थे। सांसद और विधायकों के प्रति बाहरी लोग इस तरह से सदन में आएंगे या सिविल ड्रेस में पुलिस आएगी, तब तो लोकतंत्र तार-तार हो जाएगा। तमाम आरोपों की तस्वीर सजाए हो रही है सियासत दोनों ओर से, यानी सदन से शुरू हुई थी जो तकरार, सड़क तक आ गई है उसकी रार। गैरसैंण सत्र को लेकर शुरू हुई राजनीति अब गैरसैंण के सदन से निकलकर देहरादून की सड़कों तक पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, शिकायतों पे शिकायतें की जा रही हैं। कोई राज्यपाल के दरबार पहुंच रहा है तो कोई विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब खत्म होगी, और अगर हो भी रही है तो इसका राज्य की जनता को कोई फायदा होगा भी या नहीं। कैमरामैन पवन और इलियास अहमद के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। तो सवाल ये है, क्यों सड़क पर हो रही है राज? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत हमारे साथ हैं और सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। प्रकाश पंत जी, उत्तराखंड में किस तरीके की सियासत हो रही है? पहले आप लोग पुतला खेल रहे थे और अब शिकायत खेल रहे हैं। देखिए, जब महामहिम राज्यपाल के पास माननीय विधायकगण गए, वो बहुत सोच समझ करके और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो विषय रखने के लिए गए थे। क्योंकि जो विधानसभा परिसर है वो परिसर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नियंत्रणाधीन रहता है, उस पर पूरी तरह से विधानसभा सचिवालय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का एकाधिकार रहता है। और इसके पश्चात जो परिसर से बाहर का क्षेत्र है, जिसमें 100 मीटर के दायरे पर जो 144 लगी रहती है, उस 100 मीटर के दायरे पर वो सरकार का नियंत्रण रहता है और उस पर पूरी तरह से निगरानी सरकार को रखनी होती है। माननीय सदन के सदस्य जब 3 तारीख के दिन भोजनावकाश के पश्चात जो अंदर संसदीय प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें विवाद हुआ, और विवाद के बाद जब उनकी आवाज कुचली गई, जो विवाद का विषय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के जुरिडिक्शन पर आता है, जिसकी शिकायत उन्होंने आज की, और वो शिकायत उन्होंने इस आधार को लेकर के की कि विधानसभा सदन के अंदर जो सचिवालय, जो संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, उसके नियम 304, 305 और 306 के तहत वो विधानसभा सदन के अंदर जो मंडप है उसके अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, और बिना ड्रेस के तो मार्शल भी प्रवेश नहीं कर सकता। मार्शल को भी ड्रेस पहन करके आना होगा ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके कि वो मार्शल है, या अगर कोई सचिवालय का कर्मी आता है तो वो भी अपने वेश में आएगा ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, और केवल मात्र वह विधानसभा सदस्य ही उसके अंदर मंडप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वहां जो घटनाक्रम हुई और जिस तरह से चश्मदीद लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसका सम्मानित सदन का सदस्य वर्तमान में नहीं हूं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि वहां 30 से 40 लोग अनधिकृत लोग घुसे और उस विवाद के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जो सर्वथा अनुचित था, और जिसकी शिकायत करने के लिए आज माननीय
अध्यक्ष के पास गए। प्रकाश जी, क्या ये बाउंसर थे? नहीं, ये पता नहीं कौन लोग थे, यही तो आइडेंटिफिकेशन ये सत्यनारायण की कथा करने तो नहीं आए होंगे। ये कौन लोग थे? अब ये आखिर सदन के अंदर कैसे घुस गए 30-40 लोग? या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या सादी वर्दी पर पुलिस थे? अगर दोनों ही थे तो ये दोनों के दोनों आपत्तिजनक स्थिति है। ये संसद की गरिमा इससे तार-तार हुई है। और वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर है कि आप यही बोलेंगे जो हम बुलवाएंगे, तो ये उचित नहीं है। ये किसी भी संसदीय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है और लोकतंत्र के लिए घातक है। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा आरोप अजय भट्ट जी ने लगाया, उस बात को विस्तार दिया प्रकाश जी ने कि सदन के भीतर गैर सदस्य वहां की व्यवस्थाओं में, वहां के कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करने के लिए कैसे पहुंच गए। ये मसला कांग्रेस एक से सवाल, आप आजकल सवाल सुनना भी बंद कर दिया क्या? मतलब जो बोलना बस वही बोलना नहीं, सवाल तो सुनो। आपने पूछा, मैंने ना आप पहले सवाल सुन लो। क्या ऐसी स्थिति उत्तराखंड में इतनी अराजकता हो गई कि विधानसभा को भी अपन ने चौराहे पर तब्दील कर दिया कि जो चाहे स्कूटर साइड में लगाए आ जाए लड़ाई में? अमिताभ जी, प्रकाश जी थोड़ा रोशनी डालने में, प्रकाश डालने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि पीठ के साथ इनके विधायकों का, सम्मानित विधायकों का क्या आचरण था। पीठ के ऊपर कोई आचरण हो तो क्या विधानसभा में? सुरेंद्र भाई, ये बात बोल चुके हैं। मैं मेरा सवाल का उत्तर पहले, फिर आपका जवाब नहीं। मैंने जो सवाल पूछा आपने सुने, मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा में गैर सदस्य कैसे पहुंचे अंदर? तो कौन हस्तक्षेप करेगा मान्यवर? अरे मैं पूछ रहा हूं विधानसभा के सदन के भीतर गैर सदस्य कैसे पहुंचे? ये कौन कह रहा है? ये तो सीधा सीधा आरोप पीठ की तरफ लगा रहे हैं ये। और इस बात पर तो पीठ ही जवाब दे सकती है। उसकी फुटेज, मेरे ख्याल से फुटेज की मांग हम सब लोगों ने की है कि फुटेज आ जाए तो इनका आचरण पता चल जाएगा। प्रकाश जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं भाई कोई था ही नहीं। नहीं, असलियत यह है कि भाजपा नेता जो 2000 में पाप किया है संसद के अंदर कि राजधानी का मुद्दा तय नहीं किया, सत्ता में बैठे रहे 5 साल, 2007 और 12 में, तब राजधानी का मुद्दा तय नहीं कर पाए। उस अपने पाप को छिपाने के लिए इन्होंने ऐसा आचरण किया कि विधानसभा का सत्र चल ही ना पाए। पिछले गैरसैंण के सत्र में भी यही आचरण था भाजपा के नेताओं का। प्रकाश जी, आपको छिपाना मेरी रुचि में किया और सत्ता में रहते हुए भी किया है। सुरेंद्र भाई, आप थोड़ा विराम ले लो, मैं एक बहस का दायरा तय कर दूं ताकि आपको, प्रकाश भाई को थोड़ा आराम रहे। मेरा निवेदन, आज की बहस गैरसैंण पर नहीं कर रहा, आज की बहस राजधानी में किसने क्या क्या उस पर नहीं कर रहा, कब कहां राजधानी बने इसका प्रस्ताव कौन लाया कौन नहीं लाया उस पर नहीं। मैं सिर्फ इतनी बहस कर रहा हूं, क्या उत्तराखंड में यह स्थिति आ गई कि विधानसभा में फ्री फॉर ऑल हो गया? बोले तू अपने मोहल्ले के 4 लड़के ले आइयो, मैं अपने के 6 ले आऊंगा और वही कुश्ती कराऊंगा। आज बहस इस पे होनी है इतनी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। एक मिनट प्रकाश जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि, और ये मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार है इसलिए इनकी बात का वजन है, ये कह रहे हैं कि वहां कोई बाहरी, अमिताभ जी एक शब्द और बोल दूं, ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज मैंने जो अखबारों में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का पढ़ा है कि ये सब हुआ है, ये मैं उस पढ़ने के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि पंजी भी अंदर विधानसभा के नहीं थे, मैं भी नहीं था वहां पर, तो निश्चित रूप से जो वहां पे उपलब्ध मीडिया ने दिखाया है, बीजेपी का क्या बिहेवियर रहा वो तो आपको सब कुछ पता है सुरेंद्र जी, आपको ये नहीं पता। अच्छा, बाकी आपको सारी कहानियां पता है अंदर की, ये नहीं पता। प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो रिस्पॉन्ड करना हो तो करिए। मैं ये कह रहा था कि सरकार ने वहां तो विपक्ष का गला दबाया ही दबाया, और बाहर भी यहाँ आपके इस चैम्बर में भी विपक्ष का गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो आपसे बोला था, मैंने कहा महाराज आज तो आप ही बोलेंगे, मैं तो चुप रहूंगा, देखूंगा सुनूंगा अमिताभ जी को और आपको, लेकिन ये यहाँ भी वही प्रक्रिया रह रही है। सच्चाई ये है अमिताभ जी, अगर सरकार नियम 310 के तहत अगर विषय को चर्चा ले आती तो इसमें कुछ नहीं घटने वाला था। आप कभी-कभी बहस को दुरूह कर देते हो। अब विधानसभा अध्यक्ष वाली भूमिका से बाहर आओ मित्र। आज बहस सिर्फ इतने पे है, क्या नॉन मेंबर्स में, फिर दोहरा दो, क्या नॉन मेंबर्स सदन के भीतर घुस गए थे? ये चिंता का विषय है, उत्तराखंड के लिए नहीं, हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसका मतलब हरीश रावत और अजय भट्ट से नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का मसला है। अमिताभ जी,
जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत विधानसभा परिसर का नोटिफिकेशन जारी होता है। जी हाँ। और विधानसभा जो परिसर का नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसके अंदर जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय का होता है। वहां बाहर के प्रशासनिक व्यवस्था कतई हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए सदन के अंदर की जो प्रक्रिया है, सदन के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति, जैसा मैंने पहले कहा कि बिना ड्रेस के मार्शल भी अंदर प्रवेश नहीं कर मालूम सकता, है, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन है। ये सब यहाँ तो क्या मालूम हुआ है, कि यहाँ मेरे 30-40 establishment लोग, है। मैं पूछ रहा हूं कैसे आप लोगों को क्या लगता है कैसे घुस गए, वो बात बताओ प्रकाश भाई। ये वहां हुआ क्या कि जब वो बेल में आ गए विपक्ष के विधायक, तो बेल में आ गए तो उन्होंने वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग और वहां शादी वर्दी में घूमते हुए पुलिस के लोग, आखिर ये सब कुछ किसने देखना था? ये विधानसभा सचिवालय ने। प्रकाश जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं जिससे जनता समझ पाएगी। आपने विधानसभा देखी, आप अध्यक्ष भी रहे, सुरेंद्र भाई ने देखी होगी, ये भी बड़े आदमी है। ननकू ने तो देखी नहीं विधानसभा, उसने तो गांव सभा नहीं देखी, वो भी समझे, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, क्या वहां चौराहे जैसा माहौल है कि जो आया वो बोला आधे कप चाय देना, वो बैठ गया वहीं और उस कार्रवाई में हिस्सा लेने लगा? ऐसा माहौल है क्या? मैंने नहीं देखी विधानसभा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। गैरसैंण के अंदर की जो स्थिति थी, गैरसैंण में जो पॉलिटेक्निक का भवन है वहां इन्होंने विधानसभा सदन का परिसर घोषित किया, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसके 100 मीटर की दूरी पर इन्होंने वो परिसर घोषित किया था। उस परिसर के बाहर गेट लगा था और उस गेट के बाहर 144 धारा 144 लगी थी, कोई अंदर प्रवेश कर नहीं सकता था। लेकिन हुआ क्या कि वहां चारों तरफ से लोग घिरे हुए थे उस विधानसभा को। अजय भट्ट ने कहा क्या बदलता भी की थी बिजली विधानसभा भाई घुसे कैसे? सुरेंद्र जी क्या सुरेंद्र अग्रवाल जी, अपने नेताओं को रोशनी डालनी चाहिए। सुरेंद्र जी एक मिनट, प्रकाश भाई एक मिनट, सुरेंद्र अग्रवाल जी मेरा सवाल सुन लिया करिए। नहीं हो रहा था ना, आप तो एकदम ज्वालामुखी की तरह। मेरा सवाल, प्रकाश भाई एक मिनट, मेरा सवाल आ जाए फिर आप अपना सुचिंतित उत्तर दे सुरेंद्र भाई, तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मेरा प्रश्न आपसे, क्या मैंने देखा नहीं, क्या वहां विधानसभा की ऐसी व्यवस्था थी गैरसैंण में कि जो आए, जैसे चौराहे की दुकान होती है संभव जो आए बैठे? अमिताभ जी ऐसा कहां संभव है? ये खुद ही कह रहे हैं, पूरी बात बताई माननीय पंत जी ने, और मैं समझता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस संबंध में अपना पूरा वो ब्यौरा दिया है। और पंत जी और मेरी बात को तो सच मानना ही नहीं चाहिए। पीठ की गरिमा का सवाल है, विधानसभा की गरिमा का सवाल है, और विधानसभा में चुन के गए हुए लोगों की गरिमा का सवाल है, जिन लोगों ने वहां जैसा आचरण किया है। अमिताभ जी, मैंने समाचार पत्र में यहाँ तक पढ़ा, विधानसभा के जी ने यहाँ तक कहा कि मैं गैरसैंण का क्षेत्र नहीं होता तो मैं विधायकों को निलंबित कर लेता 1 वर्ष के लिए। यहाँ तक जब विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं तो रह क्या गया सबूत के लिए? ना तो पंजी वहां पर थे, ना मैं था, ना आप थे। विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा का सवाल है, जो कह रहे हैं सत्य लगता ही है। प्रभु एक मिनट दया करो मेरे जैसे गरीब आदमी पे। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका रूप बदल गया मित्र, पहले वाले सुरेंद्र अग्रवाल नहीं रहे। विधानसभा के मेरी बात सुन लीजिए, हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं होती सुरेंद्र भाई। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कोई चीज होती है, उसका भी आनंद लिया करिए। मैं एक बात कह, विपक्ष के नेता ने एक आरोप लगाया, बड़ा आरोप है, इससे बड़ा आरोप हो नहीं सकता। किसने कागज फेंका, किसने नारा लगाया, ये छोटी बातें हैं। उसने कहा आउटसाइडर सदन में थे। ये बहुत बड़ी घटना है। अरे सुनो ना भाई, विधानसभा अध्यक्ष अगर मानते हैं कि गलत है तो ये संसदीय परंपरा की गरिमा का प्रश्न था। विधानसभा अध्यक्ष को, अजय भट्ट जी को कहना चाहिए था कि अपनी बात को प्रमाणित करिए। नहीं प्रमाणित कर सकते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल। अमिताभ जी एक निवेदन और कर दूं, इजाजत दें आप तो? जी बिल्कुल। हमारे भाजपा नेताओं का जब से अच्छे दिन आए इतना हौसला बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के निवास में चोरी से घुसना चाहते हैं। नहीं, चकल्लस नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका, मुख्यमंत्री के आवास में चकल्लस नहीं। मुख्यमंत्री के यहाँ अगर जा रहे हैं वहां तो कम से कम समय लेकर जाएंगे, देंगे तो जाएंगे। वहां पे भी गेट टाप के जाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का निवास आपने दिखाया भी है। मुख्यमंत्री का निवास छोटा है, विधानसभा बड़ी है, ठीक है ना? आचरण बता रहा हूँ, ध्यान रखिए प्रकाश जी।
क्या विधानसभा अध्यक्ष को फिर अजय भट्ट जी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश नहीं दे देना चाहिए था, अगर उनका आरोप झूठा है? देखिए, अगर आरोप झूठा होता तो अमिताभ जी आज विधानसभा अध्यक्ष जी के पास ज्ञापन लेकर के नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायकगण नहीं जाते। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से उस ज्ञापन में कहा है कि आपने अपने नियमों के तहत जो उनको अधिकार दिया गया है, नियम 304, 305, 306 में जो अजनबियों को बाहर निकालने का और उनको सजा देने का जो अधिकार आपको दिया गया है, आपने उसका उपयोग नहीं किया और इसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये उस ज्ञापन में लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि आपकी भी जो भूमिका है वो निष्पक्ष की नहीं रही। आप हमारे संरक्षक हैं, आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष को बराबर देखना चाहिए था। आपने अगर विपक्ष के विधायक अगर नारे लगा रहे थे, अगर विरोध कर रहे थे, तो आपने बाहर के व्यक्तियों को कैसे अंदर प्रवेश करने दिया? 30-40 लोग अंदर घुसे। गांधी चौक में नुक्कड़ नाटक नहीं हो रहा था, घंटाघर में नुक्कड़ नाटक नहीं हो रहा था कि उस नुक्कड़ नाटक को आपके विधायकों के साथ क्या भद्रता भी की गई थी अजनबी लोगों की तरफ से? जी, बीजेपी विधायकों के साथ कोई अभद्रता भी की गई थी? विधायकों के साथ अभद्रता के उनको तो मारने के लिए दौड़े। माननीय विधायक कह रहे हैं, जो माननीय उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। अब इससे बड़ी और अभद्रता क्या होगी? अगर विधानसभा सदन के अंदर की कोई घटना हो और बाहर उसका मुकदमा कायम हो, तो अगर ये आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर भी लग रहा है की तरफ से कि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, वो कार्रवाई कर सकते थे नहीं। लगाता हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य ने, विधायकों ने अभी तक ना तो विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत लिखाई है इस तरह की और ना पुलिस में लिखाई है कि हमारे साथ अभद्रता हुई। ये आरोप भी जो है, अरे आज विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया गड़ा हुआ आरोप है, ये गड़ा हुआ आरोप है। आरोप पिछले 1.5 साल ने भाजपा के तमाम नेतागण। सुरेंद्र जी, वो ज्ञापन देकर आए हैं बाकायदा। उसमें अभद्रता का व्यवहार पहले लगाया होता है, पहले विधानसभा के अध्यक्ष जी के पास जाके बोलते, वहां पुलिस में लिखाते। अमिताभ तो इसलिए जवाब दे दीजिए, अजनबी थे कि नहीं थे? मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो उपस्थित था नहीं वहां। विधानसभा अध्यक्ष जी का जो बयान आज समाचार पत्रों में है, टीवी चैनल में चला है, उसमें साफ उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने एक घटना पर बोला सुरेंद्र जी, जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उनके बारे में उन्होंने बयान नहीं दिया है, उसे को लेकर तो सवाल उठा रहे प्रकाश पंत जी। जब कोई गया नहीं है तो इन्होंने कुक अप स्टोरी बना दी है, क्योंकि अब सुरेंद्र अग्रवाल जी को विधानसभा अध्यक्ष को बोलना चाहिए था। सदन के अंदर भी बोलेंगे, बाहर भी वो इसी तरह से दबाएंगे तो कोई बात नहीं। मेरा कहना यह है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम की 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो यह है कि विधानसभा सदन के अंदर की घटना और दूसरा पार्ट है विधानसभा परिसर की घटना। परिसर भी विधानसभा का ही हिस्सा होता है। वो नियमावली की धारा 3 के तहत हो गया। कुमार अग्रवाल का आदमी अपन यहाँ इतना है, उसका हकूक, उसका खुद मुख्तार स्पीकर है उस इलाके का, उस इलाके का। और वो जो सदन के अंदर जब घटना घटित हुई अमिताभ जी, तो उसके बाहर वो लोग धरने में बैठे और जब वो वहां पर धरने में बैठे तो उस धरने के समय 300-400 कार्यकर्ता कांग्रेस के जिन्होंने पटके लगाए हुए थे वो घुस आए उनको मारने के लिए। आखिर उस स्थिति पर वो विधायक क्या करते, अपनी जान किस तरह से बचाते? आखिर ये विचार करने का विषय है। और 1 तारीख को इन्होंने रैली की, 3000 आदमी वहां करीबन जमा किया ताकि ये एक वो मनोवैज्ञानिक प्रेशर उन पर पड़े, वो कोई ऐसा विषय न बोल पाए जो राज्य के हित में है, जो जनता के हित में है। केवल चाटुकारिता करते रहे, ऐसा तो संभव नहीं कि विपक्ष चाटुकारिता करेगा। विपक्ष तो जनता की आवाज रखेगा, इसी के लिए चुन करके भेजा गया। विपक्ष का काम सिर्फ दुष्प्रचार करना है, सिर्फ विरोध के लिए चाटुकारिता करना नहीं है। गलत ही कहा जाएगा, गलत तो सही नहीं कहा करना है। विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष का काम है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था, नीति, कार्यक्रम इस देश को, इस राज्य को देने की जिम्मेदारी भाजपा की नहीं है। भाजपा की वो जिम्मेदारी। इतने बड़े आरोप विधानसभा अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सही है कि गलत है। अमिताभ जी, ये आरोप सरासर गलत है, ये दुष्प्रचार का इनका मोदी जी का नाम लेना बंद कर रखा है इन्होंने। आज हरीश रावत जी का नाम भाजपा के नेता भी ले रहे हैं, कार्यकर्ता भी ले रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, प्रणाम। सुरेंद्र अग्रवाल जी को के जरिए मैं कांग्रेस को एक बात बताऊं, अपने मित्र किशोर उपाध्याय को कहूं, लोकसभा के पिछले सत्र में हफ्तों सदन के बाहर लेकिन परिसर के भीतर धरने हुए, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। यह संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है।
कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने वहां धरने दिए, 2-2, 3-3 घंटे के धरने हुए। पुलिस नहीं जा सकती वहां, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जा सकता उनसे भिड़ने। संसदीय भवन के परिसर के भीतर आउटसाइडर क्यों? क्या उत्तराखंड में विधानसभा के सदन के भीतर, परिसर नहीं कह रहा हूं, सदन के भीतर अब घुसने के लिए विधायक बनने की आवश्यकता हटा ली गई है? या तो ऐसा घोषित कर दो कि हमने नया संसदीय लोकतंत्र लागू कर दिया भाई उत्तराखंड में, सदन में घुसने के लिए विधायक बनना जरूरी नहीं, ऐसे आओ अपना चाय वाय पियो, घूमो फिरो और मन हो तो कार्रवाई में भी भाग ले लो। अगर ऐसी परिस्थितियां रहेंगी, ऐसी अराजकता रहेगी सुरेंद्र भाई, प्रकाश भाई, तो हो सकता है कल को कोई आ जाए आदमी और थोड़ी बहुत देर कार्रवाई में भी हिस्सा ले ले, तब क्या करोगे? ऐसी अराजकता तो नहीं होनी चाहिए। मसला कांग्रेस भाजपा का नहीं, इस पर दोनों चिंतन करो, कांग्रेस भी और भाजपा भी। ये पुतलेबाजी का मसला नहीं है, ये सोचने का समय है, जागने का समय है। मैं आहत हूं, सदन के भीतर बाहरी आदमी का प्रवेश और हस्तक्षेप वर्जित है। सुरेंद्र जी, बहुत कम अनुभव नहीं है, आप लोगों का अनुभव ज्यादा होगा विधानसभा का, लेकिन 25 वर्ष का भारत की संसद का अनुभव मुझे है कवर करने का, 25 साल का। मुझे मर्यादाएं पता है, मैं जानता हूं प्रोटोकॉल क्या है संसद का। वैसे ही विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री भी छोटा है सदन के अध्यक्ष से। वहां कैसे अराजकता हो गई? कैसे हो गई? सरकार का कोई हस्तक्षेप वहां नहीं होता। सरकार तो उस परिसर के बाहर 100 मीटर दूरी से सरकार का इलाका शुरू होता है, जहां उसके कायदे कानून एसपी, कप्तान, डीएम लागू करते हैं, उसके भीतर नहीं। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पर निर्देश नहीं दे सकते ना? नहीं, जंतर मंतर पर खड़े हो जाए तो दे सकते हैं। समझ लो सुरेंद्र जी, बहुत दूरी नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां वो गृह मंत्री के तौर पर निर्देश नहीं दे सकते कि सिक्योरिटी यहां से हटाओ, इस गेट पे लगाओ। नहीं, वो काम अध्यक्ष के कार्यालय से ही होगा। इस बात को तो सब मानते हैं, जवाहरलाल जी के समय से ये परंपरा चली आ रही है। अगर यह परंपरा टूटी है तो खतरे की घंटी है आपके लिए भी। सुरेंद्र भाई, आज आप वो सरकार में समझना मेरे निवेदन को, कल प्रकाश भाई आएंगे और फिर ये भी 30-32 पट्टे बुला लिए आपको मारने के लिए अगली बार गैरसैंण में, तब क्या करोगे? कहां भागोगे? देहरादून हो तो भाग भी लो, गैरसैंण में कहां भागोगे? मान लो मारना शुरू कर ही दे अगली बार, तब? यह तरीका ठीक नहीं है, इससे बचो, इस पर सोचिए। और मैं तो विधानसभा के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा, कुंजवाल जी से, कि कुंजवाल साहब, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, अगर यह सत्य है तो इस पर निर्णायक कार्रवाई करिए, और अगर यह मिथ्या आरोप है, सुरेंद्र भाई आपके मन की बात कह रहा हूं, अब तो मुस्कुरा दीजिए, अगर यह आरोप मिथ्या है तो नेता विपक्ष को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेजो, अगर आरोप गलत है। छोटा आरोप नहीं है, ये कोई राजनीतिक आरोप है क्या कि लगा के निकल लो? और अगर हुआ है तो सबके लिए डूब मरने वाली बात है। सदन के भीतर आपको पता होगा, सुरेंद्र जी क्या बताऊं, और प्रकाश भाई तो अध्यक्ष रहे सदन के, सदन के भीतर सांसद या विधायक द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को आप बाहर चैलेंज नहीं करते, यही तो विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार क्या है? ये नहीं कह सकते कि सदन में प्रकाश पंत ने सुरेंद्र अग्रवाल जी को उंगली दिखाई इसलिए इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखा दी, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो सदन को विशेषाधिकार से संरक्षित किया गया, ताकि सरकारों की इच्छा से सदन पर कोई छाया नहीं पड़े। अगर आरोप सच है तो दुखद है, निंदनीय है, चुनौती है संसदीय लोकतंत्र के लिए। और अगर आरोप मिथ्या है, विधानसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करे, अगर आरोप मिथ्या है तो इस पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो बात हरीश जी कहते हैं हिट एंड रन, वो नहीं हो सकता ना। प्रकाश जी ईमानदारी की बात कही, अगर आरोप ठीक है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और मिथ्या आरोप अगर लगाया है आपने
तो आपको दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन गेंद कुंजवाल साहब के दरबार में है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षा करूंगा उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों के बिहाफ पर कि अध्यक्ष जी, ये मौन रहने का समय नहीं, आपके आसन को बोलना चाहिए। आपका आसन आज नहीं बोलेगा तो कल आसन डोलने लगेगा। आप सोचो, वो 30-32 लोग जो भी आए हों, मैं नहीं कहता कितने आए, अध्यक्ष कोई उठा के मारने लगे तब क्या करोगे अगली बार? खतरा सबके लिए है मित्र, एक के लिए नहीं। इस अराजकता से सदन को बचाइए। सदन भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं सुरेंद्र भाई प्रकाश जी। उसकी मर्यादा को बचाए, ये जिम्मेदारी एक एक विधायक की, एक एक जनप्रतिनिधि की, सरकार की, विधानसभा अध्यक्ष की और उनके सचिवालय की है। इस पर गौर करें अध्यक्ष जी, और 1 हफ्ते के भीतर पूरे देश को यह पता लगना चाहिए कि यह आरोप सत्य था या असत्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रकाश पंत जी आपका, सुरेंद्र अग्रवाल जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।